अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है संडे का दिन, बल्कि आधा दिन गुजर चुका है। अभी हो रही है शाम, तकरीबन 4:30 का टाइम हो रहा है और हम लोग निकल रहे हैं आउटिंग के लिए। प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ ज़रूरी काम आ गया था जो बहुत के ज़रूरी था करने के लिए। तो वो काम के लिए बैठ गए थे, तो इस वजह से हम लेट हो गए। तो प्लानिंग कहीं और जाने की थी, तो अब हमने टाइम के हिसाब से अपनी प्लानिंग चेंज कर ली है। हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको जाकर बताऊंगी। आपने बिल्कुल भी गेस नहीं करना क्योंकि मैं आपको आगे चल के बता दूंगी। हमने कुछ स्नैक्स भी ले लिए थे क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ है और भूख बहुत लग रही थी, और बच्चे तो वैसे भी मेरे गाड़ी में बैठ के कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तकरीबन पहुंच चुके हैं। बस हम लोगों ने अंदर अब एंटर करना है। शायद आपको थोड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा होना शुरू हो चुका होगा कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, तो मैंने सोचा आपको बता भी दूं। हम लोग जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान। पहले हमारा प्लान था कि हम दोपहर को 12-1 बजे निकलेंगे, और मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि हम बादशाह मस्जिद और किले वाली साइड्स पर जाएँ और वहाँ देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा साल हो गए गए हुए। वैसे तो मुझे मीनार पाकिस्तान आए हुए भी 3 से 4 साल हो चुके हैं। काफ़ी देर बाद हम लोग जा रहे थे, और हम लोगों ने यहाँ से एंट्री की है क्योंकि पूरा घूम के फर्स्ट गेट से जाना पड़ता है, तो बहुत लंबा रूट पड़ जाता है। अगर आप लोग गेट नंबर 3 से एंटर करें ना, ये बोल के कि हमने बंदू खां या हम लोगों ने पोइट रेस्टोरेंट जाना है, तो वो आप लोगों को ईजिली जाने देते हैं। खैर, हम एलिफेंट कितने बड़े बड़े हैं। इधर आओ, इधर आओ। बेटा वो मना करते हैं ना, वो वाले वहाँ पे भी है। किसमें? बेटा वो मना करते हैं कि उनके पास नहीं आना। यहाँ पे आओ, बात तो सुनो यार। ये देखें, भाग गए हैं। पार्क देख के पागल हो जाते हैं ये लोग। अब चले फिर आलियान, खा लेते पहले थोड़ा सा। मैं भी यही कह रही थी, भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेते हैं फिर आगे चलेंगे। इधर ही जाना है। मुझे लग रहा है अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया। दिन का टाइम है ना, अभी थोड़ा आगे फिर लेते हैं, फिर आ जाएंगे वापसी। अभी हम लोग एंटर हुए थे और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो सोचा पहले कुछ खा लिया जाए क्योंकि बाद में फिर हमने फिरते रहना तो टाइम नहीं मिलता। तो हम लोग यहाँ पोइट रेस्टोरेंट आए हैं कुछ खाने के लिए। चलो। अभी ये जो बाहर गार्ड थे उनके साथ बहुत मज़ा आया, और हमको पिक्चर्स खिंचवाने का खास तौर पर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे ना, तो हमें आउटडोर में जगह मिली थी क्योंकि जो इनका इंडोर है ना, एक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छा लगता है अंदर बैठना, लेकिन वो सारा रिजर्व्ड होता है मोस्टली। तो अंदर वाली इनकी रिजर्वेशन होती है, या उनको लॉबी में जगह मिलती है, या फिर जगह मिलती है बाहर आउटडोर में। तो बाहर अच्छी हवा चल रही थी, तो हमने कहा हम आउटडोर में बैठ जाते हैं। ये जो लेडी थी वो हमें गाइड कर रही थी कि आप लॉबी में बैठ जाएँ। हमने कहा नहीं, लॉबी में बच्चे बहुत तंग करें, आउटडोर हमने प्रेफर किया था कि यहाँ हम बैठते हैं। तो अभी मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, तो मैंने इनको बोला था कि हम लोग बिरयानी खा लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो यहाँ की बिरयानी खाई थी, बहुत अच्छी लगी थी। तो आज भी यही मैंने सोचा कि बिरयानी खा लेते हैं, हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, तो फिर आगे चल के ना हम लोग फिर लेंगे, देख लेंगे क्या हो रहा है। तो मेन्यू डिसाइड कर रहे थे। हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर की थी और बच्चों के लिए नगेट्स, क्योंकि बच्चे चावल नहीं खाते हैं मेरे शौक़ से। तो मैंने कहा चलो वो लोग, उन लोगों के लिए नगेट्स मंगवा लेते हैं। और बहुत अच्छा माहौल था, यहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये रही, मैं सोचा अपनी भी थोड़ी सी वीडियो बनाकर आपको दिखा दूँ। और बाहर आउटडोर में भी बहुत अच्छा लग रहा था बैठना, खुला खुला सा लग रहा था, हवा चल रही थी, ताज़ा माहौल मिलता है। और बाहर की गैदरिंग भी नज़र आ रही थी, लोग क्या कर रहे हैं। और कैमरा जब मेरे पर आता है ना, तो देखें मेरी तो शौकियाँ शुरू हो जाती हैं बस, कि मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं यहाँ से वीडियो बनाऊँ कि वहाँ से फेस करके वीडियो बनाऊँ। तो बस ये मिक्सचर चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम कर क्या रही हो कैमरे के सामने। मैंने कहा छोड़ें आप। तो यहाँ पे फिर ये अंकल आए, और ना इन्होंने जब म्यूज़िक बजाया ना, तो आप अरहम को देख सकते हैं। अरहम की तो शर्माना ही नहीं ख़त्म हो रहा ना यहाँ पे। अरहम को लग रहा था स्पेशली मेरे लिए शायद बज रहा है, तो उसको बहुत शर्म आ रही थी इस वक्त। आलियाना और हम दोनों को शर्म आ रही है। आ जाओ, कोई बात नहीं। अरम क्या कर रहा है? अरम क्या कर रहे हो? गर्म लग रहा है ना, उसको तोड़ के दे रही हूँ। क्या कर रहा है? मेरे मुंह से गिर रहा है नीचे। गरम है? अरम ऐसे नहीं, हाथ के साथ खाओ, हाथ के साथ खाओ। तो काफ़ी वेट करने के बाद बिरयानी यहाँ पर आ चुकी थी। हम लोगों ने मंगवाई थी चिकन हैदराबादी बिरयानी।
और हस्बैंड मेरे यहाँ पर ये देखें चावल डालने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे बोल रहे थे कि इसमें बोटी तो है नहीं। मैंने कहा चिकन इतना महंगा हो गया, मे बी उन्होंने बोटी ना डाली हो तो बोल रहे थे ऐसा हो नहीं सकता, इतनी महंगी उन्होंने बिरयानी दी और वो बोटी ना डालें। खैर खाना मज़े का था, हम लोगों ने खा लिया, फ्री हो चुके थे। सबसे साफ़ प्लेट आपको अलियान की नज़र आ रही होगी क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया और वो हमेशा की तरह खेल रहा है। और मैं बोल रही थी इतना लेट हो चुका है, यहीं बैठे बैठे हम लोगों को रात तो हो गई थी, मतलब शाम हो गई थी, अंधेरा होना शुरू हो चुका था। लाइट्स इनकी जल चुकी है और अंदर का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं इनको हस्बैंड को बोल रही थी, मैंने कहा जल्दी से बिल वगैरह करके उठें क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं, रात हो गई है, मैं क्या दिखाऊंगी व्लॉग में। तो वो कह रहे थे कोई बात नहीं। अभी यहीं पे बैठे हुए थे तो अचानक से म्यूज़िक स्टार्ट हुआ, हमने देखा तो सामने फाउंटेन्स चलना भी स्टार्ट हो चुकी थी और हमारा बिल अभी तक नहीं आया है क्योंकि कैशियर जो थे वो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। मैंने कहा अब ये वाला चीज़ भी सारी निकल जानी है। हस्बैंड ने, मैंने कहा कोई बात नहीं। हम लोग बाहर निकले तो ये होटल वालों की तरफ से फ्री कार्ट की राइड होती है, तो हमने उनको बोला भी हम पहले फाउंटेन्स देख आएँ तो फिर आके राइड ले लेंगे, पर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग बैठ जाएं, मैं आपको दिखाते हुए लेकर जाऊंगा। तो ये पूरा राउंड लगवाते हैं, सारा मीनार पाकिस्तान तक लेके जाते हैं, बादशाह मस्जिद, किले वाली साइड, तो ये सारा दिखाते हैं। तो ये दोनों जो होटल्स हैं, पॉइंट रेस्टोरेंट और जो बंदूक़ है ना, उनकी अपनी कार्ड्स यहाँ पे चलती हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फाउंटेन्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने कलरफुल लग रहे हैं। खैर हम लोग कार्ड पे बैठे हुए थे तो हम लोग आगे निकल गए। पूरी वीडियो में नहीं बना सकी, लेकिन जब लास्ट पे हम लोगों ने वापसी की थी ना, उस वक्त मैंने इसकी वीडियो बनाई है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी व्लॉग को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। अगर ये आप प्यारे से खूबसूरत से फाउंटेन्स देखना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं देखा हुआ तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस सारे फाउंटेन्स की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था देखने में। आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो रहा होगा। तो हम लोग तो कार पे बैठ के इजीली जा रहे थे, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। काफ़ी सारा फिरने के बाद हम यहाँ आ गए थे। लाइट बहुत कम थी और मैंने मोबाइल की फ़्लैश लाइट ऑन नहीं की हुई थी क्योंकि काफ़ी गैदरिंग थी, लेडीज़ होती हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो वीडियो अच्छी नहीं बनी। पर जब हम लोग यहाँ मीनार पाकिस्तान वाली साइड पर आए तो मैंने सोचा यहाँ पे आपको मीनार पाकिस्तान की वीडियो दिखाऊं। भाई ने हमें यहाँ से घुमाकर वापस वहीं पर रेस्टोरेंट पे छोड़ना था, पर हमने उन्हें बोला कि नहीं, आप हमें मीनार पाकिस्तान से आगे जहाँ पे सर्कस लगी हुई है ना, बेसिकली हम बच्चों को लेकर यहीं पर आए थे कि सर्कस वाला ना सारा उनके वहाँ पे जो राइड्स लगी हुई हैं वो बच्चों को दिखा दें। तो हम लोग इस साइड पर आ गए हैं। तो भाई बहुत अच्छे थे, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। वो कह रहे थे मैं आपको बिल्कुल सामने जाके उतारता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा चलना ना पड़े। तो हम लोग अभी ये सामने बिल्कुल आके यहाँ पे रुक चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर राइड्स वाली जगह पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए थे, बच्चों को शौक़ होता है कि हम ये जंपिंग वाला ले लें, पर इस कदर रश था, हम लोगों ने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि इतना ज़्यादा रश होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, हर जगह भरी हुई थी। अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में इतना रश है। अंदर जब हम लोग गए ना, यकीन करें कदम रखने की जगह नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को किस तरह से कवर करें। पर मैंने जब यहाँ पे देखा ना कि ये सर्कस लगी हुई, लकी रानी सर्कस, कभी बचपन में छोटे थे तब कभी देखी थी, अब तो भूल गए हुए हैं। तो हस्बैंड को मैं बोल रही थी मेरा दिल कर रहा देखने को, तो उन्होंने टाइमिंग चेक की तो 9:30 बजे की टाइमिंग थी, अभी हो रहे थे 7 बजे का टाइम। तो वो कह रहे थे नहीं छोड़ दो, बहुत टाइम है, यहाँ हम इतनी देर नहीं रुक सकते। फिर बच्चों की खुशी के लिए हम यहाँ पर आए थे एक राइड लेने के लिए, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, इतने ज़्यादा लोग थे हर राइड में कि मतलब कि यहाँ से धक्का पड़ रहा था, वहाँ से धक्का पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा। और इस टाइम पे जो है ना, मेरे हस्बैंड का मूड ख़राब होना शुरू हो चुका था, मतलब कि अभी वो मूड ख़राब होने की जो स्टार्टिंग चल रही होती है ना, बिल्कुल वो स्टार्टिंग थी। आपको रश से अंदाज़ा हो रहा होगा, वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं ज़्यादा गैदरिंग वाली जगह से ना, क्योंकि बच्चों की भी उनको टेंशन होती है। खैर मैंने उनको बोला कि एक राइड तो ले देते हैं बच्चों को, तो हम ये राइड लेने आए थे। आप इसको कह सकते हैं पाकिस्तानी स्टाइल या देसी स्टाइल की रोलर कोस्टर होती है ना, मुझे देख के यही फीलिंग आ रही थी रोलर कोस्टर वाली। तो अभी बच्चे डर रहे थे, आलियान भी बैठने में डर रहा था, पहले चढ़ा फिर उतर गया, उसको लग रहा था कि मैं अंदर गिर जाऊँगा उस साइड पर। तो हम कह रहे थे कुछ नहीं होता बेटा, हम बैठ के तो आपको पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं, ये हमारी देसी स्टाइल वाली रोलर कोस्टर में, और अलियाना भी डरा था। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी ये थी, और सबसे जो मुझे ख़तरनाक और बुरा झूला लगता ना, जिस पे मैं कोशिश करती हूँ कभी ना ही बैठूँ। वैसे मुझे बहुत शौक़ है राइड्स वगैरह लेने की, लेकिन ये मुझसे ली नहीं जाती है, बहुत ही मुझे बुरा लगता है ये झूला। और आप देखें लोग यहाँ पर खड़े होके ले रहे हैं, तो बड़ी हिम्मत होती है उनकी। खैर हमारी ये पटपटी स्टार्ट हो गई थी, इनकी भाई ने स्टार्ट किया, इतना शोर और इतना काला धुआं निकला ना इसके अंदर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सिर्फ स्टार्टिंग में इतना धुआं है, आगे चल के तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था।
और इसका शोर भी बहुत था, लोहे की थी। खैर मज़ा आया लेने का, क्योंकि स्लो स्लो चली थी और लास्ट में जब वो कहते हैं ना मज़ा आना शुरू होता है कोई राइड लेने का, फुल स्पीड में थी, बस उसी वक्त बंद हो गया। खैर बच्चों ने एंजॉय किया। अरहम की तो खैर हवाइयाँ ही उड़ी हुई थी कि पता नहीं है कहाँ मैं बैठ गया हूँ, क्योंकि वो कम ही राइड्स लेता है, ज़्यादातर वो डर जाता है। वो अपने बिल्कुल मेरे पीछे बैठा हुआ है, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। पर अलियान बहुत इंजॉय कर रहा था। अलियान को पहले डर लगता था राइड से, पर अब वो बहुत इंजॉय करके ना राइड्स वगैरह लेता है। तो वो भी बोल रहा था, पहले डर लग रहा था, बाद में कहता मम्मा इतनी जल्दी ख़त्म हो गई है। मैंने कहा बेटा बस पैसे पूरे हो गए, इतनी होती है। खैर यहाँ नीचे आए, यहाँ भी सर्कस लगी हुई थी। वो जानवरों का बता रहे थे, कोई 6 टांगों वाला, कोई 10 टांगों वाला, कोई 12 टांगों वाला जानवर, पता नहीं कौन से जानवर ये होते हैं। तो हस्बैंड को बोला चलो यही देख लेते हैं। या वैसे मेरा जो पर्सनल मूड हो रहा था ना, वो जो मौत का कुआं होता है ना जहाँ बाइक्स चलती हैं, वो देखने का। लेकिन इस टाइम पे यहाँ पर आके ना बस मेरे हस्बैंड का मूड ख़राब हो गया। उन्होंने कहा बाहर निकलो और आइंदा मुझे कभी मत बोलना है ऐसी जगहों पे जाने के लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तो हम लोग फौरी बाहर आ गए। यहाँ पे आप स्टॉल देख सकते हैं, चनों वाले बाहर खड़े हैं, कबाब वाले हैं, बोटल्स कोल्ड ड्रिंक्स वाले स्टॉल लगे हुए हैं, आगे ग्लासेस वाले लगे हुए हैं जो पापड़ लोग बेचते हैं। मतलब कि सब ने अपना, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, सब ने अपना रोज़गार ढूंढा है यहाँ पे। और मेरे बच्चों ने यहाँ पे एक गंदे सी किस्म का लच्छा ले लिया था, इस कदर उसका गंदा टेस्ट था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और सारा ये सर्कस वाला एरिया पीछे रह गया है, हम लोग आगे हैं आगे। तो मेरा दिल कर रहा था वो मौत का कुआं लेने को, तो हस्बैंड ने कहा नहीं बाहर निकलो, तो उस वजह से थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब था। वापसी पर जो है ना, हम लोगों को कार्ट वाले भाई ने नंबर दिया था अपना कि आप वापसी पे मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आके आपको वापसी भी ले जाऊंगा। तो मैंने आपको बताया था भाई बहुत अच्छे थे वो वाले, लेकिन क्योंकि मेरा मूड ख़राब था तो मैंने उन्हें कहा नहीं हम पैदल ही जाएंगे। अब पैदल ही चलो, सज़ा है आपकी। तो बस चलते चलते ये गार्डन वगैरह देख रहे थे, और फ़ैसला अच्छा भी कर लिया हम लोगों ने पैदल आने का, क्योंकि ये काफ़ी गार्डन था। वैसे तो खाली था, कहीं कहीं से लोग आ रहे थे जा रहे थे। तो बच्चों ने एंजॉय किया यहाँ पार्क में। जो बच्चे ज़िद कर रहे थे ना हमने पार्क में खेलना है, हमें आपने पार्क में नहीं खिलाया। दूर आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ जा रही थी। तो बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया वहाँ पर। तो हम लोग पैदल चलते हुए ही जा रहे थे। रास्ते में इन्होंने ना क्या कहते हैं उसको, गुम्बद कहेंगे, मीनार कहेंगे, छोटा सा क्या कह सकते हैं, मुझे कुछ बोलना नहीं आ रहा। इस टाइप के इन्होंने 3 बनाए हुए थे। एक पे ये फातिमा अली जना थी, एक पे कायद आज़म का बना हुआ था, और एक पे अल्लामा इकबाल का बना हुआ था। ये 3 उन्होंने यहाँ बनाए हुए हैं। तो हम लोग बस बच्चों को लेके चलते जा रहे हैं। सामने जो आपको रोशनी नज़र आ रही है वो वही रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने खाना खाया था। तो बस वहीं तक हमने जाना है, क्योंकि उसी की पार्किंग में हमारी गाड़ी है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हुए तकरीबन हम लोगों को आधा घंटा हो चुका है। मेरी बस हो चुकी थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब यहाँ थोड़ी देर बैठ जाएं बच्चे, ताकि यहाँ पे पार्क में थोड़ा एंजॉय कर लें। क्योंकि अलियान भी कह रहा था मम्मा कितना चलना है, मैं थक गया हूँ चल चल के। तो हम लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए थे। हस्बैंड मेरे देख सकते हैं स्टिल अभी तक उनका मूड ऑफ है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी बहस हो गई थी उस बात पे। फिर खैर समझ गए थे, फिर हमारा मूड ठीक हो गया। तो यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं हमारे कायद आज़म बेचारे खामोशी से बैठे हुए हैं। यहाँ पर इनका था और इसी के आगे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर। तो बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। अलियान जब थक गया ना, तो अलियान ने कहा बस अब मैं खेल खेल के थक गया हूँ पार्क में, बस अब घर चलो, यहाँ कुछ खिला दो मुझे, अब भूख लग गई है। क्योंकि बच्चे बहुत फिरते हैं। तो हम लोग जिस टाइम उठे हैं ना, उसी वक्त हमें नज़र आ गया था कि फाउंटेन्स चल पड़े हैं, क्योंकि इसकी जो म्यूज़िक की आवाज़ होती है ना काफ़ी दूर तक जाती है। तो हम लोगों ने बस फिर ना भागने की कि बस जल्दी से जाएं ताकि वीडियोस बना लें। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्यारे, और आकर मैंने वीडियो बना ली और बहुत ही मज़ा आया देखने का। ख़ास तौर पे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे अरहम तो था ही नहीं, अभी पैदा नहीं हुआ था, और अलियान बहुत छोटा था तो उसको भी याद भी नहीं है। तो बच्चों ने देखा, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा चल रहा था, जो अभी मैं आपको आगे थोड़ा सा सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे।
तो फाउंटेन चलना बंद हो चुके थे और उसी के पास इन्होंने ये ऐसे गुंबद टाइप सा कोई जगह सी बनाई हुई थी बैठने के लिए। तो हवा इतनी अच्छी और ठंडी चल रही थी ना, मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यहाँ थोड़ी देर बैठ के ना ज़रा माइंड को रिलैक्स करना चाह रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो ये सामने आपको झील सी नज़र आ रही होगी, यही वो जगह है जहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह चलते हैं। काफ़ी लंबी है ये, हम एक के आगे बैठे हुए थे। तो बच्चे बस इधर उधर घूम फिर रहे थे, तो मैं बैठ के थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर रही थी। अभी हम वहाँ बैठे ही हुए थे, तो यहाँ पे ना थोड़ी सी मुझे आवाज़ आई पींग वगैरह लेने की ना। तो मैंने कहा ये आवाज़ आ रही है पींग की कहीं से लेने की, तो चलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे, तो यहाँ पे झूले वगैरह थे, आपको आवाज़ आ रही होगी यहाँ पर पींग की। तो लोग पींग ले रहे थे और बाकी स्लाइड्स वगैरह थी बच्चों की, लेकिन इस कदर मट्टी थी यहाँ पे, इस कदर के मेरा बस जाते साथ ही ना हुआ कि बस नहीं यहाँ नहीं ज़्यादा देर रुकना। लेकिन बच्चे एकदम से इतने एक्साइटेड हो गए कि हम लोगों को कुछ देर यहाँ पे रुकना पड़ गया बच्चों की खुशी के लिए। तो चलो बच्चे थोड़ी बहुत राइड्स ले लें, तो उसके बाद हम लोग ना वापसी के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा और मट्टी आपको नज़र आ रही होगी किस कदर मैं आपको कह रही हूँ मट्टी है। कैमरे के आगे भी इस कदर उड़ ही थी ना मट्टी, सारा रेत रेत वाला पोर्शन उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ था। गलत किया हुआ था, पक्का रखना चाहिए, बच्चे गिरते हैं तो मसले होते हैं। तो बच्चों ने यहाँ पे ली राइड्स। अभी भी देखें बच्चे इतने एक्साइटेड हैं कि ये लोग खेल खेल के, मुझे नहीं समझ आती क्यों नहीं थकते। हम लोग थोड़ा सा चलें ना तो बस टांगें दर्द होनी शुरू हो जाती हैं। और आगे जितनी भी स्लाइड्स थी ना, ये सामने स्लाइड है ये भी टूटी हुई थी, जिस साइड पे आलियान गया था वो भी टूटी हुई थी। लोग पता नहीं किस तरीके से राइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, समझ नहीं आती। और ये एक जगह थी यहाँ पे वो रस्सी सी लटकाई हुई थी, जिससे लटक के आगे जा रहे थे, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे बच्चे सब लगे हुए थे, कोई बच्चे आकर ना, तो एक बच्चा ले रहा था, दोस्त के साथ लटकते हुए जा रहे थे इस तरीके से ना। तो अलियान और अरहम ने भी ज़िद की कि हमने लेना है। तो हमने कहा नहीं बच्चे, यहाँ पे ये सब लोग शरारत कर रहे हैं, ये ना हो कि आप लोग गिरो और आपको कहीं चोट लग जाए। ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से ये लोग जा रहे हैं। खैर हम लोग वापसी के लिए निकले और यहाँ पे ये बंदूकों के ना 3 गेट हैं और तीनों तरफ इन्होंने बड़े बड़े से हाथी खड़े किए हुए हैं इस तरह से। तो अरहम बहुत एक्साइटेड हुआ था इनको देख कर ना पहले। तो अरहम ने बच्चों ने पिक्चर्स खिंचवाई, उसके बाद बस इनको जगह जगह पार्क नज़र आ रहे थे इस तरह के पोर्शन, और ये लोग खेल रहे थे, पागल हो रहे थे। अब हम लोग जा रहे हैं बाइक गेट की तरफ और इधर भी हम लोग इनको आवाज़ें ही दे रहे थे, आलियान अरहम आ जाओ बस जाना है। तो ये लोग ना यहाँ से भी भागकर अंदर की तरफ चले गए थे और वापसी पर आते हुए भी अरहम ने ना इसका वो खींच दिया था, फ़ौरन गार्ड भाई उठ गए थे। तो अब हमने जाना था और कहीं से खाना भी खाना था। तो रास्ते में हमें नज़र आया मास्टर बिरयानी। हमने कहा क्यों ना यहीं से खाना खा लिया जाए, क्योंकि अभी हो चुका है तकरीबन 9:30 का टाइम रात का। वो जो खाना खाया था थोड़ी सी बिरयानी, वो तो चल चल के वैसे ही हज़म हो चुकी हुई थी। तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं। आए तो हम मास्टर बिरयानी पे थे, काफ़ी अच्छा छोटा रेस्टोरेंट है लेकिन बहुत प्यारा बनाया हुआ इन्होंने। तो बिरयानी खाने का तो बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि अभी हम लोगों ने शाम को खाई है। अब हम सोच रहे थे कुछ और ऑर्डर कर दें, तो यहाँ पे हमें एक प्लेटर नज़र आया था बहुत अच्छा, तो हमने सोचा वो उसी को ऑर्डर कर देते हैं। और ये 3 पर्सनस का था और हम थे 2 पर्सन। बाकी बच्चे थे वो ज़्यादा खाते नहीं हैं, लेकिन नो डाउट लाजमी जो लोग रहते हैं गड़ी शो के करीब वो लाजमी जाएँ यहाँ मास्टर बिरयानी पे। बहुत ही मज़े का, बहुत अच्छा मतलब कह लें कि प्लेटर था, बहुत मज़ा आया खाना खाने का। मैं यहाँ पर बिरयानी का थोड़ा सा पोर्शन था, बाकी कबाब थे मुख्तलिफ़ वैरायटी के और टिक्के थे, मलाई बोटी, बिहारी बोटी, मतलब काफ़ी वैरायटी उन्होंने एक ही प्लेटर में डाली हुई थी। तो बहुत ही मज़ा आया ना रात को खाने को। शाम की बिरयानी की निस्बत इस टाइम हमें खाना खाने का ज़्यादा मज़ा आया था और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। तो लाजमी मैं रेकमेंड करूँगी आप लोग लाजमी यहाँ जाइएगा। खैर उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो न्यू मेंबर्स देख रहे हैं, और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग मेरे व्लॉग्स को या मेरी कुकिंग वीडियोस को एंजॉय कर सकें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।